रुपया का जो लोभ छोड़ देता है और रूप का मोह छोड़ देता है वो भगवान का स्वरूप होता है। भगवान का स्वरूप होता है, वो साधारण इंसान नहीं। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी। एक रिक्शा वाला था, छोटी सी कहानी सुनाऊं अशोक भाई, धनंजय जी? सुना देता हूं, मजेदार कहानी। रुपया जब आता है तो हजम नहीं होता है, अहंकार बनकर फूलता है, और जब रुपया चला जाता है तो सहन नहीं होता है, रुला जाता है। आने में भी खतरा और जाने में भी खतरा। एक रिक्शा चालक था, वो गरीब था, बहुत दिनों से उसके पास में रुपया इकट्ठा नहीं होता था। तो उसकी पत्नी बोलती थी, संतोष है, कोई चिंता नहीं। जो स्त्रियां संतोष रखती हैं उनका गरीब पति भी खुश रखता है। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान, सब धन धूरि समान। संतोषा मृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम, नच तद धन लुब्धा नाम इतश्च एतस्य धावताम। उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम, तड़ा गोदर संस्था नाम परिवाह इवाम्बसम। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम। शांति से बड़ा कोई तप नहीं है और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। धनवान बनो, और धनवान बनने के लिए मेहनत भी करो, दुकान खोलो, बिजनेस करो, व्यापार करो, नौकरी करो, चाकरी करो, खेती बाड़ी करो और धनवान बनो, लेकिन संतोष भी रखो, तब धनवान होने का सुख मिलेगा। संतोष। और अपने कमाई का 10% हिस्सा धर्म में लगाओ, सत्संग में लगाओ, भंडारा में लगाओ। 10% अगर लगा दोगे ना तो आपका धन पवित्र हो जाएगा। फिर मरने के बाद 10वां हो ना हो, यहाँ 10वां होता कि नहीं? मरने के बाद होता है। फिर 10वां करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10वां अंश लग गया, 10वां का काम खत्म। और फिर भी करना चाहो कर लो, लेकिन जिसने 10वां अंश धर्म में लगा दिया तो उसका 10वां हो चाहे ना हो, उसकी आत्मा सद्गति को प्राप्त करती है। इसलिए कभी भी ये कितना सौभाग्य है जो यहां प्रोग्राम हो रहा है। ये सोना हाथू के लोग धन्य हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम की योजना बनाई, और वे भी धन्य हैं 5 परगना के लोग इस कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। 5 परगना है ना, परगना का नाम लिखकर देना पड़ेगा क्योंकि नाम बहुत कठिन है। हम कल सुने तो हैं पर हम समझ ही नहीं पाए कि बुंडू उंडू फुंडू क्या है? 5 प्रखंड का परगना बनता है। 5 परगना में 5 प्रखंड है, कितना अच्छा है। और ज्ञान अखंड है, ज्ञान अखंड और 5 प्रखंड। गुरुदेव की जय, साहिब पंत की। जिन जिन लोगों ने आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक इस कार्यक्रम में योगदान किया है, उनको व्यास गादी आशीर्वाद देती है कि उनकी खूब उन्नति भी हो और प्रगति भी हो और सदगति भी हो, उनका कल्याण हो, क्योंकि उनकी वजह से सबका कल्याण हो रहा है। ये जो प्रोग्राम सोना हाथू में रखा गया है, आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो कैसे बताओगे अच्छा लगा है? थोड़ा मुस्कुरा के ताली बजाकर बताओ। बहुत सुंदर। कल भी सत्संग करूं कि ना करूं? करूं? तुम आओगे कि नहीं आओगे?
कहीं ऐसा ना हो मैं अकेला ही बैठूं नमो नारायण हो जाऊं। एक एक श्रोता, 5-5 श्रोता को लेकर आना है कल। कितने? 5-5। और 50 ले आओ तो बहुत अच्छा, और ट्राली में भर के लाओ तो उससे अच्छा है। लेकिन मित्रों को, रिश्तेदारों को भी लेकर आइए, वो भी सत्संग सुने, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अगर रिश्तेदार अज्ञानी है, वो तुमको दुख का इंजेक्शन लगाता रहेगा। दामाद को भी लाओ, नहीं दामाद तुम्हारी बेटी को तंग करेगा तो तुम भी तंग हो जाओगे। सब दामादों को ढूंढो कहां कहां रहते हैं, न्योता देकर लाओ। अपनी बेटी के सास ससुर को भी बुलाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आय सुदेवा। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयसु देता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भक्ति तब रंग लाती है जब पुत्र पुत्री, बेटा बहू, सास ससुर, माता पिता, भाई भाभी, देवरानी जेठानी सब मिलकर के जब भक्ति करती है, तब आपके घर में भक्ति रंग लाती है और संपत्ति भी बरसती है। इसलिए परिवार सहित भक्ति करो। ऐसा नहीं एक व्यक्ति गुरु का नाम जप रहा है, दूसरा थैली में अंडा ला रहा है, और तीसरा दारू पी करके अपना अलग से ही मंत्र जपता चला आ रहा है। उसकी भाषा ही समझ में नहीं आ रही। नहीं, शराब नहीं पीना है, गुरु के चरणों में शराब की आदत को दान देना है। मांस मछली अंडा मुर्गा खाने पीने की आदत को दान देना है। जीवन को शुद्ध करना है, और बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तमाकू गुड़ाखू ये भी खाना पीना बंद करना है। एक एक पैसा कमाइए, एक एक पैसा जोड़िए, और एक एक पैसा सही जगह खर्च करिए, और उस पैसे से मकान बनाइए। मान लिया 200 रुपये का नशा एक व्यक्ति करता है डेली, 6000 का नशा करता है महीने में, 12 महीने में 72,000 का, 10 साल में 7,20,000 का, और दुगने में डाल दे तो 12 लाख। 12 लाख में मकान बनाइए 8 लाख का, 10 लाख का, और 3-4 लाख की गाड़ी लाइए, और गाड़ी पर लिखिए कि नशा व्यसन की बचत की गाड़ी आ रही है, कृपया रास्ता खाली करो। और मकान पर लिख दीजिए शराब की बचत का भवन है और गुरुदेव का आशीर्वाद है। अच्छे मकान में रहो, अच्छी गाड़ी में चलो। ये साइकिल वाइकिल, ये मोटरसाइकिल, फटफटी स्कूटी, ये कुछ नहीं। कार, घर में कार हो और गले में छोटा सा हार हो, और गुरु की भक्ति का द्वार हो, फिर देखना सुख शांति का भी द्वार खुलेगा। सुंदर मकान आपका बनना चाहिए। ये खपड़े लोपड़े लो टीना पीना जो पड़ा हुआ है ना, क्या बोलते टीन को? पतरा, टीन का पतरा। अरे वो लोहे की टीन, वो जो है चदरा, ओढ़ने को चदरा नहीं और छत में चदरा लगाया। अरे सुंदर मकान बने। एक लड़की जब ससुराल आती है, बहुत सोच कर आती है कि पिया के घर जाऊंगी और सजना के घर जाऊंगी तो वहां पर बहुत सुख मिलेगा, ठाठ से रहूंगी। और वहां आई तो देखा खोपड़ी के ऊपर चदरा, और शरीर पर ओढ़ने के लिए चदरा ही नहीं है, और पति देव है पूरा बंदरा। ऐसा नहीं होना है। सुंदर मकान बना करके अपनी पत्नी को रखिए, वो भी खुश हो जाए। अच्छी गाड़ी में बिठा करके उसके मायके ले जाइए, वहां भी उसके माँ बाप तुम्हारे सास ससुर खुश हो जाए। तुम मायके भी जाते हो, वो दारू का बोतल झोलम लेकर जाते हैं, तो वहां मिले न मिले यहीं से ले चलो।
नहीं जी, ये जिंदगी शराब पीने के लिए नहीं है, ये जिंदगी मांस मछली खाने के लिए नहीं है, ये जिंदगी बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि खाने पीने के लिए नहीं है, ये जिंदगी भक्ति का अमृत पीने के लिए है और सत्संग का अमृत पान करने के लिए है, जिंदगी धन्य करने के लिए मिली हुई है। व्यर्थ में मत खोना जिंदगी अपनी। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक विदाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से मानो जीवन मिला है, निरर्थक विदाना महामूढ़ता है। महामूढ़ता है, महामूढ़ता है, महामूढ़ता है। एक बार निशान थे जो राम भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए, कृष्ण भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए, ध्रुव और प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक वह भी नारी थी जो मीराबाई और शबरी के नाम से प्रसिद्ध हुई, कौशल्या जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान को जन्म दिया जिन्होंने, और मां कौशल्या और मां देवकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन दूसरे हम और आप हैं तो दारू पीने के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्या बात करते हो। अरे गुरु के चरणों में जब आइए तो दान भी कीजिए। तो सबसे पहला दान आपकी बुराइयों का दान होना चाहिए, अवगुणों का दान होना चाहिए। उसके बाद धन दान करना चाहिए, तब जिंदगी धन्य होती है। धन्य गुरु, धन्य गुरु, धन्य गुरु जी, नौमी गुरु, नौमी गुरु, नौमी गुरु जी। धन्य गुरु, धन्य गुरु, धन्य गुरु जी, नौमी गुरु, नौमी गुरु, नौमी गुरु जी। धन्य है वे गुरु जिन्होंने आकर के दर्शन दिया, धन्य है वे लोग जिन्होंने बुला करके आपको दर्शन और प्रवचन दिलाया, और धन्य है आप में बैठे हुए वे लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए खूब दिल खोलकर चंदा दिया, सहयोग किया, वह भी धन्य है लोग। धन्यवाद के पात्र बनो, ऐसे कार्य करो जो आपको समाज की ओर से धन्यवाद मिले। इतने योग्य बनो जो दूसरों को आशीर्वाद तुम्हारे द्वारा मिले। लेकिन ऐसा कार्य कोई न करो जो आपके घर में पड़ोस में वाद विवाद हो। वाद विवाद वाला काम मत करो। गम खा करके एकता संगठन सुमति से रहो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मैं एक रिक्शा चालक की कथा सुना रहा था, उसको सुना देता हूं। रूप और रुपया से ये कथा निकली थी। एक रिक्शा चालक था, बहुत गरीब था, लेकिन अपनी पत्नी का आदर करता था, और उसकी पत्नी गरीबी में भी संतोष रखती थी। वह नारी नारायणी है जो संतोष रखती है। संतोष बहुत बड़ी चीज है। कभी आपका पति बहुत महंगी साड़ी खरीद कर ना दे पाए तो मीडियम साड़ी में ही जो नारी संतोष कर ले, वो नारी घर की देवी होती है। लड़ाई झगड़ा न करे। गले में बहुत महंगा सोने का हार हो न हो, लेकिन आपके द्वार पर लोहे की सुंदर कार होना चाहिए।
सोने का हार तुम गले में लाद कर चलोगी और लोहे की कार वो तुमको लाद कर चलेगी। सोने के हार से लोहे की कार ज्यादा बेहतर। एक दिन रिक्शा चालक ने बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, तो 5 रुपये बच गए। घर का खर्च करके, घर की व्यवस्था बनाकर 5 रुपये बचे। 5 रुपये ला करके अपनी पत्नी के हाथ पर रखा। कहा, बहुत जिंदगी बीत विक्टोरिया, कहाँ जा रही तुम? अरे बैठ जा थोड़ा। खामखा जाती है, बड़े बड़े नेता चले गए, तो बड़ी तब बनेगी जब बैठी रहेगी। मत जाना, बैठी रहे, छोड़ झंझट। गुरुजी के चरण पकड़ मजबूती से। शाही बंद रानी विक्टोरिया है, ये प्रखंड प्रमुख है शाही बंद। तो बड़ी अच्छी कथा हुई। जब 5 रुपये अपनी पत्नी को दिया तो पत्नी ने कहा, जब से मैं ससुराल आई हूं 5 पैसे भी बचे नहीं आपके पास। आज ये 5 रुपये पहली बार बचत देखा। तो मुझे मत दो, जाओ इससे एक लॉटरी का टिकट खरीद लो। तो पति पत्नी का सम्मान करते हुए एक लॉटरी का टिकट खरीदा। साप्ताहिक ड्रा की लॉटरी थी। पति अनपढ़ था, पत्नी थोड़ा पढ़ी लिखी थी, ज्यादा पढ़ी लिखी वो भी नहीं थी। साप्ताहिक ड्रा की लॉटरी जब उसने समाचार पत्र में देखा तो उसके पति के नाम से 5 लाख की लॉटरी खुली। 5 लाख। तो पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन उसको चिंता हो गई। जिस पति के पास 500 रुपये भी कभी नहीं रहे और 5 लाख की लॉटरी का समाचार सुन करके पति मेरा इतनी बड़ी खुशी को हजम कर पाएगा कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो 5 लाख की लॉटरी निकली है और समाचार मिला तो पति का हार्ट अटैक ना हो जाए। तो क्या करूं? अधिक खुशी में भी बहुत लोगों का हार्ट अटैक होता है, अधिक दुख में भी हार्ट अटैक होता है, हार्ट पर झटका लग जाता है। खुशी को भी हजम करने की सामर्थ्य होनी चाहिए और दुख को भी सहने की शक्ति होनी चाहिए। दुख हो या सुख, खुशी हो या गम, लेकिन हार्ट अटैक आपका नहीं होना चाहिए। हार्ट इतना मजबूत कीजिए, सारी खुशियों को हजम कर जाइए, ज्यादा हार्ट पर जोर मत डालिए। कोई दुख भी है, बहुत दुखी मत होइए। जो है सो है, उसको सहना सीखो, उसी बीच में मुस्कुराना सीखो। जैसे कांटों की गोद में गुलाब मुस्कुराता है, ऐसे ही तुम भी दुखों के कांटों के बीच में अपने जिंदगी के गुलाब को मुस्कुरा कर रखिए। चिंता दुख मत करिए। पत्नी ने सोचा, क्या करूं, इतनी बड़ी खुशी हमारे पति देव को कैसे हजम हो। कहीं इतनी बड़ी खुशी सुनकर हार्ट अटैक हो गया तो क्या होगा। स्त्री को अपने पति की मृत्यु की चिंता बहुत रहती है कि जब तक मैं हूं मेरा पति जीवित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और मेरा पति रहेगा तो मेरा सिंदूर रहेगा, मेरी चूड़ियां रहेंगी, मेरी पायल रहेगी, और पति अगर बीच में मर गया तो मेरा सहारा टूट गया। इसलिए जो समझदार स्त्रियां होती हैं वो अपने पति को बहुत संभालती है। जो ना समझ है वो पैसे के लिए पति को परेशान कर देती है। पति से पैसा कमाया जा सकता है लेकिन पैसे से पति को नहीं पाया जा सकता है। इसलिए दुनिया का कोई भी सामान मिले न मिले, पर एक गृहस्थ नारी को अपने पति की रक्षा करनी चाहिए। उस रिक्शा चालक की स्त्री ने सोचा कि एक काम करूं, मैं गांव में जो मंदिर है, वो मंदिर का जो पुजारी है वो बहुत ज्ञानी है, तो उस पुजारी के पास जाऊं तो मेरे पति को कुछ ज्ञान सुनाएगा तो 5 लाख की खुशी वो हजम करवा देगा। तो मंदिर में गई, पुजारी से सेटिंग किया, फिर लौट कर आई, अपने पति से कहा कि
घर में बहुत गरीबी है, दुख है, चलो मंदिर में चलते हैं, कुछ पूजा पाठ करेंगे तो भी दुख खत्म हो जाएगा। तो पत्नी के कहने से पति मंदिर गया। पूजा पाठ तो बहाना था, पति को समझाना था। थोड़ी देर पूजा पाठ किया और फिर पति पत्नी बैठे तो पुजारी आ गया। ज्ञानी पुजारी था। पुजारी को ज्ञानी भी होना चाहिए, केवल वहां फूल इधर उधर रखना उठाना उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए मंदिरों में लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि वहां ज्ञान मिलता नहीं। मंदिरों में महीने में 2 दिन सत्संग भजन का कार्यक्रम भी रखना चाहिए। अमावस्या है, पूर्णिमा है, कोई 2 तारीख निश्चित कर लो। फर्स्ट वीक का संडे और थर्ड वीक का संडे लगा दो मंदिर में प्रोग्राम। मंदिरों को चहल पहल से युक्त बनाए रखने के लिए वहां सत्संग भजन का कार्यक्रम करना जरूरी है। पुजारी को थोड़ा ज्ञानी होना जरूरी है। पुजारी को अध्ययन भी करना चाहिए, थोड़ा पढ़ो भी और प्रवचन सुनो। और जो लोग आते हैं 15 दिन में एक बार थोड़ा सुना दो। तो पुजारी ने उनको समझाया और सुनाया। सुनाते सुनाते बोला कि संतोष रखना चाहिए, सहन शक्ति होना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अंत में पूछा कि तुम गरीब आदमी हो, रिक्शा चालक, यदि तुमको 1 लाख रुपए कोई दे दे तो क्या करोगे? तो उस रिक्शा चालक ने कहा 1 लाख दे दे तो रिक्शा बेच दूंगा। बोले फिर? बोले सेकंड हैंड कार खरीदूंगा। बोले फिर? बोले उसको किराए से चलाऊंगा तो पैसा। सही खर्च कर दिया। पैसा आपके पास में आता है, यदि खर्च करना आपको नहीं आता है तो पैसा व्यर्थ में चला जाएगा। धन कमाना आसान है, लेकिन धन को बचाना बहुत कठिन है। और धन बचाना भी आसान है, पर धन को सही जगह खर्च करना बहुत कठिन है। और धन को खर्च करना भी आसान है, लेकिन याद रखना धन से खुद को बचाना वो बहुत कठिन है। कितने लोगों का कमाया हुआ धन ही उनकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। इसका ज्वलंत उदाहरण विजय माल्या है, जिसके पास इतना धन था, हवाई जहाज खुद के चलते थे, लेकिन उसका धन उसको ही पतन में ले गया। अगर धन के आंधी तूफान से बचना चाहते हो तो सत्संग और भक्ति का सहारा पकड़ो, तभी बच सकते हो। नहीं तुम्हारा धन तुमको उड़ाकर दारुण गिरा देगा, व्यभिचार में गिरा देगा, अनाचार भ्रष्टाचार में गिरा देगा। तुम्हारा धन ही तुम्हारा पतन कर देगा। तलवार से मारेगा की जय। मुकेश अंबानी भक्ति करते हैं, वो गणेश जी के भक्त, वो बच गए। उत्तर प्रदेश के 2 मिनिस्टर हमारे आश्रम में लखनऊ में आए और बोले कि जो भक्ति से जुड़ेगा और जो दान पुण्य करेगा वही बचेगा, नहीं तो नेता भी निपट जाएगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा। बोले बचना कठिन है गुरुजी, मन बहुत बिगड़ता है। मन बॉम्बे की हीरोइन के साथ डांस करना चाहता है। कमाल है। उसके घर में जो उसकी पत्नी हीरोइन है, वो हीरोइन नहीं दिख रही, उसको जीरोइन दिख रही है। और बॉम्बे की जो कुतिया है उसको दिख रहा है तो अमेरिका की सुंदर परी है। क्या बात करते हो, दूसरी जगह ललचाते हो तुम। लालची राम, छोड़ो लालच, इधर आ जाओ, हम समझा दे तुम्हें। कभी भी ललचाना नहीं है, चरित्र को संभाल कर रखो। चरित्र भी एक दौलत है। तुम्हारी पत्नी भी एक दौलत है, पति भी एक दौलत है, तुम्हारे पुत्र पुत्री वो भी तुम्हारी एक संपत्ति है। और गुरु भी बहुत बड़ी दौलत है। दुनिया की जिंदगी की सारी दौलत की रक्षा करने वाला गुरु श्रेष्ठ दौलत है, जो तुम्हारी रक्षा करता है। हमारे संत जी गाते हैं, क्या कहूं कौन सी दौलत है गुरु, क्या कहूं कौन सी। तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा, धन दौलत की रक्षा, घर परिवार की रक्षा,
देश की रक्षा, गायों की रक्षा करने वाला ज्ञान और सत्संग और संस्कार यदि कोई देता है तो उसी का नाम गुरु है। इसलिए गुरु को श्रेष्ठ दौलत कहा गया। बोलिए सतगुरुदेव की जय।